सीरीज की शुरुआत ली नामी अनाथ, मेहनती और सीधी साधी लड़की से होती है जिसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला स्कूल में बुलीज का सामना करना है। उसकी क्लास फेलो सो यंग उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, पर बेचारी ली में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसे कोई जवाब दे सके या टीचर्स को उसकी शिकायत लगा सके। ली खुद जैसे भी मसलों का सामना कर रही हो, लेकिन अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों को हर तरह की मुश्किलात से बचाने के लिए उनका बहुत ख्याल रखती है और उन्हें अपनी तरह बुली होने से बचाती है। हम देखते हैं कि ली को कोई गिफ्ट्स भेजता है, लेकिन ये गिफ्ट्स भेजने वाला कौन है ये राज आगे जाकर खुलेगा। सीन सीरीज की दूसरी फीमेल लीड यून ब्योल पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी शक्ल बिल्कुल ली जैसी ही थी, पर किस्मत उससे बिल्कुल अलग। वो अपनी मॉम के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। स्कूल में हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन उसके मूडी होने की वजह से सब उससे डरते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यून ब्योल स्कूल ट्रिप पर ली की सिटी जा रही है। नेक्स्ट सीन में हमारे फर्स्ट में लीड यान की एंट्री होती है, जो स्विमिंग में नेशनल लेवल का कंपटीशन जीत लेता है। यहीं हमें पता चलता है कि यून ब्योल और यान बचपन के दोस्त हैं, लेकिन यान के लिए यून ब्योल सिर्फ दोस्त नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही है और वो हर वक्त बस यून ब्योल के बारे में ही सोचता रहता है। यून ब्योल जो अपने ट्रिप और यान की जीत की वजह से बहुत खुश थी, उसे एक मैसेज आता है जो उसका सारा मूड खराब कर देता है और इस सब के बाद वो सारे ट्रिप में बस परेशान ही रहती है। यून ब्योल वापस होटल आके वॉशरूम में जाती है, जहाँ लाइट ऑफ होने पर यून ब्योल बुरी तरह डर जाती है। उसी वक्त उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर उसके साथ क्या हुआ ये इस ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ली जब सोयंग से अपने अनाथ आश्रम के लिए फंड्स की बात कर रही होती है तो सोयंग उसे फिर बुली करना शुरू कर देती है, जिस पर बिलाखिर ली को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे बातें सुना देती है। हमेशा बर्दाश्त करने वाली ली की हिम्मत पर सोयंग गुस्से से पागल हो जाती है और वो ली को धक्का देती है, जिस पर ली उसे मारने के लिए डंडा ही उठा लेती है। दोनों लड़ ही रही होती हैं कि सोयंग के ऊपर पाइप्स गिर जाते हैं, जो देख ली सब भूलकर खुद को मुश्किल में डालते हुए उसे बचाती है। लेकिन सोयंग ली की अच्छाई का इनाम देने के बजाय सारा इल्जाम उस पे डालते हुए उसे स्कूल से निकलवा देती है। ली स्कूल में अपना आखिरी दिन गुजारना चाहती है, लेकिन सोयंग से ये भी बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे तंग करने के लिए उसके कपड़े उतार के वीडियो बनाती है और उसे वायरल करने की धमकी देती है, जिस पर ली बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और अपनी इस जिंदगी से तंग आके पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। यॉन ब्योल के गायब होने की वजह से उसके दोस्त और मॉम उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर एक कॉल आने पर वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ यून ब्योल जख्मी हालत में होती है। यून ब्योल की मॉम को पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, जो वापस आने के चांसेस भी बहुत कम हैं। जब यून ब्योल अपनी मॉम के साथ घर जा रही होती है तब सो यंग उसे ली समझ के फिर बुली करने की कोशिश करती है, पर यून ब्योल की मॉम उसे बचा लेती है। सीन्स यान पे शिफ्ट होते हैं, जो यून ब्योल के साथ अपनी लास्ट मुलाकात को याद कर रहा था जब वो उसे अपना मेडल दिखाने आया, पर यून ब्योल उसके लिए खुश होने के बजाय उसे खुद से दूर रहने को कहती है। यून ब्योल का कहना था अब वो बच्चे नहीं हैं, इसीलिए यान उसे मजीद तंग ना करे। ये सुन के यान का दिल बुरी तरह टूट जाता है। अपने घर वापस आने पर यून ब्योल की मॉम उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए उसे पुरानी पिक्चर्स दिखाना शुरू करती हैं, जहां हम पे रिवील होता है कि यून ब्योल उनकी सगी बेटी नहीं है, बल्कि उन्होंने 5 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था। स्कूल में भी एकदम सब यून ब्योल का बिहेवियर चेंज हुआ देख के बहुत हैरान होते हैं, पर जब उन्हें उसकी मेमोरी लॉस का पता चलता है तो उसे एडजस्ट होने में बहुत मदद करते हैं। यून ब्योल की क्लास में टाई क्वांग नामी लड़का होता है, जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं और हर वक्त शैतानियां करता रहता है। टाई क्वांग स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है, पर ये बात कोई नहीं जानता क्योंकि उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद टाई क्वांग बदतमीज और खुदसर बन जाता है, जिसकी वजह से उसके डैड उसको अपना बेटा बताने में शर्म महसूस करते हैं। स्कूल के एक टीचर यून ब्योल की एक क्लास फेलो को उसकी मदर की ज्वेलरी बेचते देख लेते हैं, इसीलिए वो उससे बात करने अपने पास बुलाते हैं, जिस पर वो सारा इल्जाम यून ब्योल पर डाल देती है और ज्वेलरी मिलती भी यून ब्योल के लॉकर में है। यून ब्योल के खिलाफ स्कूल में इंक्वायरी
इंक्वायरी बैठती है, पर बाद में यून ब्यूल खुद ही अपनी क्लास फेलो के मुंह से ये बात निकलवा लेती है कि मेमोरी लॉस से पहले उन दोनों ने लॉकर चेंज किया था। पर अब जबकि यून ब्यूल की मेमोरी जा चुकी थी तो उसके अपने क्लास फेलो के साथ पहले के बुरे बर्ताव की वजह से वो उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी। आगे हमें यून ब्यूल और यान स्विमिंग पूल के पास मस्तियाँ करते नजर आते हैं। वहीं यून ब्यूल का पाँव फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है। उसी वक्त उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि असल में वो यून ब्यूल नहीं बल्कि ली है। ली जब अपनी जान लेने के लिए पानी में कूदी थी तो यून ब्यूल ने उसे बचा लिया था। फिर ली को यून ब्यूल की पिक्चर्स में से अपने अनाथ आश्रम की पिक्चर मिलती है। यून ब्यूल की चीजें देख उसे पता चलता है कि ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और यून ब्यूल की माँ बचपन में इस बात से अनजान कि ये ट्विन सिस्टर्स हैं उसे अडॉप्ट करके ले आई थी। ली ये जान के बहुत खुश होती है कि उसकी ट्विन सिस्टर है। ली फिर यून ब्यूल की मॉम के नाम लेटर लिखकर जिसमें वो उन्हें सब सच बता देती है वहाँ से वापस अपने शहर आ जाती है जहाँ वो यून ब्यूल को ढूंढने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके साथ एक डेड बॉडी भी मिली थी और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि ली की थी। यानी यून ब्यूल को ली समझकर मुर्दा करार दे दिया गया था। उधर मॉम ली के जाने के बाद उसके पीछे यतीम खाने जाती हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि स्कूल फेलोज के तंग करने से हर्ट होकर ली ने खुदकुशी कर ली थी। मॉम को पता चल जाता है कि मरने वाली यून ब्यूल थी जिस पर वो बहुत दुखी होती हैं और जज्बाती होकर ली को यून ब्यूल बुलाती हैं। फिर वो ली को अपने साथ वापस ले आती हैं और कहती हैं कि वो पहले की तरह उनके साथ रहे क्योंकि वो यून ब्यूल के बगैर नहीं रह सकती। ली दोबारा स्कूल जाने और यून ब्यूल बनकर रहने लगती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो डिप्रेस्ड रहती है क्योंकि उसे लगता है कि यून ब्यूल उसकी वजह से मरी है। अब से जो यून ब्यूल की लाइफ गुजार रही है वो ली है, इसीलिए आसानी के लिए मैं उसे ली ही कहूंगी। यैन अपना मेडल ली को दे देता है। ली को यून ब्यूल के सामान में मिलने वाले लेटर से उन दोनों की दोस्ती का अंदाजा हो जाता है। उधर टाइकोंग अपनी बर्थडे पर बिल्कुल अकेले होने की वजह से ली के साथ टाइम गुजारता है और कहीं न कहीं उसे पसंद भी करने लगता है। दूसरी तरफ इनके स्कूल में सो यंग एडमिशन ले लेती है जो ली को जिंदा देखकर हैरान रह जाती है। वहीं ली भी उसे अपनी क्लास में देखकर परेशान हो जाती है। सो यंग को शक होता है कि ये यून ब्यूल नहीं है बल्कि ली है, इसीलिए वो ली पर नजर रखने लगती है। ली को पता चल जाता है कि यून ब्यूल को गायब होने से पहले कोई मैसेज आया था जिस पर वो परेशान हो गई थी। तो ली उस मैसेज करने वाले का खोज लगाने की कोशिश करती है। उसी वक्त उसे यून ब्यूल की पुरानी दोस्त सु इन की एक मेल मिलती है जिसमें उसे लाइब्रेरी की किताब का बताया जाता है। ली जब वो बुक देखती है तो उसे उसमें एक नोट और डायरी के कुछ पेजेस मिलते हैं। यून ब्यूल की डायरी पढ़कर ली जान जाती है कि सु इन की डेथ के बाद कोई यून ब्यूल का पीछा कर रहा था और उसे डरा रहा था, जिस वजह से यून ब्यूल बहुत परेशान रहती थी और किसी से इस बात का जिक्र नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि सु इन की डेथ उसकी वजह से हुई। यान टाइकोंग की ली के लिए पसंदीदगी देख लेता है तो वो टाइकोंग को वार्न करता है। यहाँ हमें इन दोनों में जेलसी साफ नजर आती है। सो यंग ली की हैंडराइटिंग से पहचान लेती है। वो ली को फिर से तंग करने की कोशिश करते हुए थप्पड़ मारने लगती है तो टाइकोंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वहाँ टाइकोंग के साथ से हौसला पाकर ली यून ब्यूल बनने की एक्टिंग करते हुए सो यंग से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन ली मर गई, इसीलिए वो उसे सजा देगी। यही हमें पता चलता है कि ली के सुसाइड के बाद सो यंग पर ली की मौत का इल्जाम लगा जिस पर उसकी फैमिली ने शहर छोड़ दिया। टाइकोंग को भी पता चल जाता है कि ये यून ब्यूल नहीं बल्कि ली है, इसीलिए वो ली को सो यंग से बचाता है। दूसरी तरफ यान को लगता है ली उससे अपनी टेंशन शेयर नहीं करती तो वो उससे नाराज हो जाता है। उधर ली भी यान को पसंद करने लगती है और उसकी मुसलसल नाराजगी और इग्नोर करने पर रोने लगती है और फिर उन दोनों का पैचअप हो जाता है। ली टाइकोंग की बातों से हिम्मत पाकर सो यंग का डटकर मुकाबला करने का फैसला करती है और उससे कहती है अगर वो ली की हैंडराइटिंग वाली बात किसी को बताएगी तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। उसकी बातों पर गुस्सा होकर सो यंग उसे थप्पड़ मारने लगती है तो ली उसका हाथ पकड़कर झटक देती है और कहती है तुमने मेरी बहन के साथ जो कुछ किया वो अगर मैं सबको बता दूं तो तुम्हें दूसरी बार स्कूल बदलना पड़ेगा। अब ली यून ब्यूल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है जिसमें उसे एक नंबर मिलता है जिस पर कॉल करके वो उसे मिलने को बुलाती है। फिर उस लड़की से पता चलता है कि यून
ब्यूल को सो इन के मैसेजेस आते थे, जिस वजह से वो परेशान रहती थी। आगे हम ली और यैन को साथ देखते हैं, जो इकट्ठे घूमते और खूब एंजॉय करते हैं। उसी वक्त यैन को ली के बाजू पर चोट का निशान नजर आता है, जो जाहिर है योन ब्यूल के नहीं होता। यैन वो देखकर परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो वाकई योन ब्यूल है, जिसका ली कोई जवाब नहीं दे पाती। अब यैन भी ली को लेकर कंफ्यूज नजर आता है, तो दूसरी तरफ ली भी योन ब्यूल बनने की एक्टिंग कर करके थक चुकी थी। फिर जब वो दोनों मूवी देखने जाते हैं तो ली को फर वाले बनीज लेते देखकर उसको ज्यादा शक होता है, क्योंकि योन ब्यूल को फर से एलर्जी होती है। उधर मूवी देखकर वापस आते हुए यैन की टाइक्वांग से लड़ाई हो जाती है। सो यंग की यतीम खाने की पिक्चर्स यैन को भेज देती है। यैन ली की पिक्चर्स देखकर सकते में आ जाता है। दूसरी तरफ ली ये डिसाइड कर लेती है कि वो यैन को धोखा नहीं देगी। वो उससे मिलकर उसे सारी सच्चाई बता देती है और कहती है उसकी सच्चाई जानकर भी यैन को यकीन नहीं आ रहा होता। तभी वो योन ब्यूल की मॉम से मिलता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है, जिस पर वो योन ब्यूल की मौत का सुन के बहुत अपसेट हो जाता है। इस सब के बाद वो ली को इग्नोर करने लगता है, जो ली से बर्दाश्त नहीं होता और वो बीमार पड़ जाती है। उधर स्कूल में एक नई टीचर आती है, जो सोइन की सिस्टर होती है। स्कूल के सब बच्चों को पता चल जाता है कि सोयंग ही वो लड़की थी, जिसकी वजह से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। यैन भी सोयंग को बहुत बातें सुनाता है। सोयंग ली से बदला लेने के लिए यैन को मैसेज करती है कि वो सबको ली की असलियत बता देगी, जिस पर यैन अपनी गेम छोड़कर स्कूल के लिए निकलता है। पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और स्कूल पहुंच जाता है, जहां सोयंग क्लास में सबको ली के बारे में बताने लगती है, तो टाइक्वांग उसे प्रोटेक्ट करता है। यैन आकर सबको बताता है कि योन ब्यूल की एक ट्विन बहन थी, जो सोयंग की वजह से मर गई। सोयंग यैन की बात पर चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती है अगर वो कहेगी कि योन ब्यूल मर गई तो यैन सबको बता देगा कि वो ली को बचाते हुए मरी है और इस तरह वो ज्यादा बुरी बन जाएगी। उधर यैन एक्सीडेंट से लगने वाले जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाता और हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां ली उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है, पर यैन उसे हर्ट कर देता है और कहता है वो उसको देखना भी नहीं चाहता। यहाँ भी टाइक्वांग ली को हौसला देता है। फिर यैन के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपनी इंजरी की वजह से कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा होता, जिस पर ली उसकी हेल्प करती है और ये देखकर टाइक्वांग के दिल पर छुरियां चल रही होती हैं। ली के साथ यैन का रवैया बहुत रूड होता है, जिस पर ली हर्ट होती है, तो यैन भी खुश नहीं होता। उधर सो यंग की मॉम डायरेक्टर से ली को स्कूल से निकालने का कहती है। उधर डायरेक्टर टाइक्वांग को ली के साथ देखते हैं, तो वो ली को स्कूल से निकालने का फैसला कर लेते हैं। ली को सोइन के नेम से एक मैसेज आता है, जिसमें उसे स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ एक लड़की जिसका चेहरा हुडी में छुपा होता है उससे कहती है तुम सोइन को इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो। फिर वो लड़की उसे वहीं बंद करके चली जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की सोइन की सिस्टर है, जो वहाँ टीचर बनकर आती है। उधर मॉम को एक स्पैम कॉल आती है, तो हमें पता चलता है कि योन ब्यूल जिंदा है। दूसरी तरफ ल्यू को एक टीचर उस रूम से निकालते हैं और यैन को बुलाकर ली को उसके साथ भेज देते हैं। उसी वक्त टाइक्वांग वहाँ आ जाता है और उसे यैन के साथ देखकर टाइक्वांग को गुस्सा आ जाता है और वो यैन से कहता है कि वो ली से दूर रहे, क्योंकि ये उसकी योन ब्यूल नहीं थी। यैन को भी उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है, यानी यैन भी ली को पसंद करने लगा है। ली उस न्यू टीचर को पहचान जाती है कि इसी ने उसे बांधा था। वो टीचर कहती है सोइन उसी की वजह से मरी थी। यहाँ उस टीचर को फ्लैशबैक आता है कि योन ब्यूल और सोइन दोनों बचपन की फ्रेंड्स थी, लेकिन स्कूल में उनकी इतनी खास दोस्ती नहीं थी। सोइन को स्कूल में बुली किया जाता था, जिस पर वो डिप्रेस्ड रहती थी और योन ब्यूल की तरफ मदद के लिए देखती रहती थी, लेकिन योन ब्यूल उसकी हेल्प नहीं करती। सोइन की क्लास में तबीयत खराब हुई थी, लेकिन किसी ने उसका हाल तक नहीं पूछा था और सोइन रात भर वहीं बैठी रही थी। प्रेजेंट में सोइन की सिस्टर ली को बताती है कि उस दिन स्कूल में ही सोइन के दिमाग की नस फट गई थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ली स्कूल छोड़कर जाने से पहले यैन से एक दिन साथ गुजारने की रिक्वेस्ट करती है, जो यैन मान लेता है। तभी ली उसे वो मेडल वापस कर देती है और कहती है इस पर सिर्फ योन ब्यूल का हक है। यैन को अब अपने बिहेवियर पर बुरा लग रहा होता है
उधर टाइक्वांग उससे आई लव यू कहता है और हक कर लेता है। अब हम देखते हैं कि यूनब्योल वापस आ गई है और वो बताती है कि उसने सो यंग को ली को बुली करते देखा और उसे लगा उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो ही है, इसीलिए उसने ली को बचाया। और फिर ली की याददाश्त जाने पर वो गायब हो गई ताकि ली उसकी जगह पर खुश रह सके। लेकिन सोइन के बारे में आर्टिकल पढ़कर उसे लगा कि ली मुश्किल में होगी, इसीलिए वो वापस आ गई। ली और मॉम उसे जिंदा पाकर बहुत खुश होती हैं। अब ली की जगह यूनब्योल स्कूल आती है और वो सोयंग के साथ वैसा ही सलूक करती है जैसा वो ली के साथ करती रही थी। यूनब्योल डायरेक्टर से भी कह देती है कि वो स्कूल छोड़कर नहीं जा रही, जिस पर डायरेक्टर को भी अंदाजा हो जाता है कि उसे स्कूल से निकालना इतना भी आसान नहीं। टाइक्वांग जिसका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, वो यूनब्योल को ली समझकर उससे फ्री होने की कोशिश करता है, जिस पर यूनब्योल उसके सर पर मारती है तो टाइक्वांग को पता चल जाता है कि ये यूनब्योल है। यूनब्योल उसे बताती है कि ली वापस अपने शहर जा रही है। टाइक्वांग भी उसके पीछे चला जाता है और उसे अपने साथ का यकीन दिलाता है। ली भी उसका साथ पाकर खुश हो जाती है। उधर यूनब्योल यैन से मिलने जाती है तो यैन को उसकी बातों से पता चल जाता है कि वो ली नहीं बल्कि यूनब्योल है। यैन उससे बहुत लड़ता है, जिस पर यूनब्योल को गुस्सा आ जाता है और वो यैन को डांट देती है, जिस पर यैन को अंदाजा हो जाता है कि यूनब्योल उसे सिर्फ दोस्त समझती थी। उधर यूनब्योल सोइन के घर जाती है तो वहाँ अपनी ढेर सारी पिक्चर्स देखकर उसे अफसोस होता है कि उसने मुश्किल में सोइन का साथ नहीं दिया। सोइन की सिस्टर यूनब्योल से सोइन की डेथ के बाद तंग करने पर माफी मांगती है। यैन को एहसास हो जाता है कि वो यूनब्योल से नहीं बल्कि ली से प्यार करता है। यैन ली से मिलने जाता है तो देखता है कि टाइक्वांग ली के चीक्स पर किस करता है। नेक्स्ट डे यैन टाइक्वांग को बताता है कि वो ली से प्यार करता है, जिसके बाद दोनों में एक कूल वॉर छिड़ जाती है। ली को खोने के डर से टाइक्वांग उसे मिलने को बुलाता है और अपने प्यार का कन्फेस करता है, जिस पर ली उससे कहती है कि वो सोचकर जवाब देगी। उधर यैन भी ली से अपना प्यार कन्फेस करके उसे गले लगा लेता है, जिस पर ली शॉक्ड हो जाती है। टाइक्वांग अपनी पढ़ाई और सेहत का बहुत ख्याल रखता है और अपने डैड के साथ उसके ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। ली यूनब्योल की जगह स्कूल जाती थी तो सोयंग यूनब्योल को कॉल करके धमकी देती है कि वो ली की वीडियो जो उसने शुरू में यूनब्योल के कपड़े उतार कर बनाई थी वो वायरल कर देगी। यूनब्योल उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और यो सोयंग फंस जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ली और यूनब्योल सबको अपनी असलियत बता देती है, जो सुनकर सब शॉक में आ जाते हैं। टाइक्वांग और यैन ली के पीछे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तभी ली टाइक्वांग को बता देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, जिस पर वो मायूस होकर उसे जाने देता है। अब यूनब्योल अब्रॉड चली जाती है और जाने से पहले ली को बता देती है कि वो यैन को सिर्फ दोस्त समझती है। ये सुनकर ली यैन से अपने प्यार का इजहार करती है और उससे टाइम मांगती है, जिस पर यैन उसे अपना मेडल देता है कि जिस दिन ली उसके प्यार को कबूल कर ले उस दिन ये मेडल उसे वापस दे दे तो वो समझ जाएगा। ली को यूनब्योल की मॉम एडॉप्ट कर लेती है और ली उसी स्कूल में ट्रांसफर करवा लेती है जहाँ टाइक्वांग उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो उसके साथ दोस्तों की तरह रहने लगता है। उधर यैन दोबारा स्विमिंग स्टार्ट कर देता है। ली यैन को उसका मेडल वापस कर देती है, जिसका मतलब होता है कि उसने उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया, जिस पर यैन खुशी से पागल हो जाता है। ड्रामे के एंड पर हम ली को उसके दोस्तों के साथ एंजॉय करते देखते हैं और उनके हैप्पी फेसेस पर ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।